हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारी जो ये वीडियो है ये हमारी साइंस के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उससे रिलेटेड है। अब रेलवे का पेपर आने वाला है तो उसमें आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो हमारा जो पहला पार्ट है वो है यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड अपना पहला पार्ट है। तो हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। मानव शरीर का फिल्टर किसे कहते हैं? तो किडनी को कहा जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में कितनी किडनियाँ होती है? तो मानव शरीर में कितनी? 2 किडनियाँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किडनी की संरचनात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक किडनी में लगभग कितने नेफ्रॉन होते हैं? तो एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूत्र का निर्माण होता है? तो मूत्र का निर्माण नेफ्रॉन के बाउमेन कैप्सूल में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिदिन औसतन मूत्र कितना होता है? तो 1.5 लीटर होता है। हमारा नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है मूत्र का मुख्य घटक कौन सा होता है? तो यूरिया होता है। नेक्स्ट है यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? तो यूरिया के निर्माण की बात करें तो लीवर के अंदर होता है। नेक्स्ट है यूरेटस का कार्य क्या होता है? तो यूरेटस का काम होता है किडनी से मूत्राशय तक मूत्र ले जाना। जो यूरिया है, यूरिन है अपना, उसको लेके जाना। ठीक है। यूरिन ब्लेंडरी का कार्य क्या होता है? तो इसका काम होता है जो मूत्र है, जो अपना यूरिन है, उसको इकट्ठा करना, संग्रहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति क्या है? तो वो है ग्लाइकोसूरिया। ठीक है, ग्लाइकोसूरिया है। किडनी रोग की जांच कैसे की जाती है? तो जो किडनी है उससे रिलेटेड जो बीमारियां होती है उसकी जांच अपन केरेटिनाइन टेस्ट से होती है। कभी कभी ये आ जाते हैं कि जो केरेटिनाइन टेस्ट है वो किससे रिलेटेड है? तो वो किडनी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है डायलिसिस क्या होता है? तो डायलिसिस क्या होता है? जब किडनी फेल हो जाती है तो उससे संबंधित होता है। जब किडनी फेल हो जाती है, काम करना छोड़ जाती है, तो उस सिचुएशन में डायलिसिस किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है किडनी संतुलित हार्मोन कौन सा होता है? तो उसको बोलते हैं एडीएच हार्मोन। किससे रिलेटेड है? किडनी से रिलेटेड है। एडीएच की फुल फॉर्म आती है तो वो देख लेना। नेक्स्ट है किडनी का स्थान, कि किडनी होती कहाँ पर है? रीढ़ की हड्डी के पास और कमर के पीछे होती है। सबसे बड़ा, अगर अपने शरीर की बात करें, मतलब मानव शरीर की बात करें, तो सबसे बड़ा फिल्ट्रेशन अंग कौन सा होता है? पार्ट कौन सा होता है? तो अगर मानव शरीर की बात करें तो सबसे बड़ा और फिल्ट्रेशन अंग किडनी को माना जाता है। नेक्स्ट है कि जो मूत्र होता है उसका जो येलोइश कलर होता है, पीला रंग होता है, वो किस कारण होता है? तो वो यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मतलब कि जो ब्लड होता है उसकी प्यूरिफिकेशन को क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन बोला जाता है। नेक्स्ट है किडनी में रक्त लाने वाली धमनी कौन सी होती है? तो वो होती है रीनेल आर्टरीज को बोला जाता है। ठीक है। और ये है कि जो किडनी के अंदर जो ब्लड है वो लेके आती है तो वो होती है रीनेल आर्टरीज, और जो ब्लड को बाहर लेके जाती है, रक्त से बाहर ले जाने वाली होती है, उसको बोलते हैं रीनेल वेन। ठीक है। बस ये याद रखने वाला है कि जो अंदर लेके आती है वो आर्टरीज होती है, जो बाहर लेके जाती है वो वेन होती है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित कुछ क्वेश्चन। ठीक है, हमने 20 क्वेश्चन है, ऐसे ही आगे एक और पार्ट है। तो रेस्पिरेटरी से मतलब जिसको अपन श्वसन तंत्र बोलते हैं। तो श्वसन तंत्र का मुख्य अंग क्या होता है? तो जो सांस लेते हैं उसमें जो मेन पार्ट है वो क्या है? लंग्स है, फेफड़े है। अगर फेफड़ों की बात करें कितने होते हैं? तो 2 फेफड़े होते हैं। अब देखते हैं फेफड़े। दाया फेफड़ा 3 लोब का होता है और बाया फेफड़ा 2 लोब का होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो एलोवली होती है, जिसको वायु कोशिकाएं कहा जाता है। इंग्लिश में इसलिए लिखा है कि बहुत बार ये होता है कि हिंदी वाला पार्ट ना देकर उसको इंग्लिश में ही दे दिया जाता है। नेक्स्ट, एक फेफड़े में कितने होते हैं? तो एक फेफड़े में लगभग 30 करोड़ वायु कोशिकाएं होती है, एलोबली होती है। ऑक्सीजन का जो आदान प्रदान होता है वो कौन करता है? वो भी वायु कोशिकाओं के द्वारा ही किया जाता है। अगर मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर की दर कितने प्रति मिनट होती है? तो जो सब सॉरी मानव शरीर के श्वसन की दर की बात करें तो वो 16 से 18 बार मिनट प्रति होती है। ऑक्सीजन में ब्लड ले जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? तो जो ऑक्सीजन में जो ब्लड लेके जाता ब्लड हाँ, जो ऑक्सीजन है उसको ब्लड के अंदर लेके कौन जाता है? तो वो हीमोग्लोबिन लेके जाता है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो वो उस धातु की बात करें तो वो आयरन है। नेक्स्ट है सांस लेते समय ऑक्सीजन अंदर जाती है एंड बाहर अपन क्या छोड़ते हैं? अपन CO2 बाहर छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो श्वसन का नियंत्रण केंद्र, मतलब जो ये सब कुछ जो रिकॉर्ड होता है, ये सारा काम करता है, जो सब कुछ कंट्रोल करता है, वो कौन होता है? वो मेडुला होता है, जो कि ब्रेन का एक पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेफड़ों में हवा ले जाने वाली नली कौन सी है? तो वो श्वास नली और श्वसन नली बोलते हैं। ठीक है, ट्रेचिया और ब्रोंची बोलते हैं।
नेक्स्ट है गले में आवाज़ उत्पन्न करने वाला भाग कौन सा होता है भाई, जहाँ से आवाज़ निकलती है तो वो कौन सा भाग होता है, उसको वॉइस बॉक्स, कंठ या लर्निक्स बोला जाता है। नेक्स्ट है जो ट्रेचिया है उसके भीतर पाए जाते हैं तो वो शिलायुक्त उपकलाएं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन के समय प्रयुक्त मांसपेशी कौन सी होती है, तो वो डायफ्रेम होती है। ठीक है। नेक्स्ट है ब्लड में CO2 मुख्यतः क्या है, तो वो जो ब्लड है उसमें CO2 किस रूप में पाया जाता है, तो वो बायोकार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट है एक नॉर्मल इंसान एक बार में कितनी हवा लेता है, तो एक नॉर्मल इंसान एक बार में 500 ml हवा ले लेता है। जो अपन सांस अंदर बाहर लेते हैं तो एक बार में कितनी ऑक्सीजन लेते हैं, 500 ml ऑक्सीजन लेते हैं। हवा लेते तो उसमें ऑक्सीजन और सारी गैसें भी जाती हैं। नेक्स्ट है फेफड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो फेफड़ों के अध्ययन को प्लोमनली कहते हैं। ठीक है, फेफड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, प्लोमनोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो पहला है पाचन तंत्र का आरंभ कहाँ से होता है, तो मुख से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पाचन तंत्र का अंत कहाँ से होता है, वो एनस से होता है, गुदा से होता है। शुरुआत कहाँ से होती है, मुंह से होती है, और अंत कहाँ पर होता है, गुदा, जिसको एनस बोलते हैं, वहाँ से होता है। नेक्स्ट है भोजन का रासायनिक पाचन क्या है, तो मुख में लार से शुरू हो जाता है। भोजन का रासायनिक पाचन शुरू हो जाता है जो अपनी लार है उससे शुरू हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो एमलियस एंजाइम है। नेक्स्ट है लार का पीएच मान कितना होता है, तो वो 6.8 होता है। भोजन नली की बात करें तो जो भोजन नली है वो कितनी होती है, वो 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भोजन कहाँ पर इकट्ठा होता है, तो भोजन स्टमक मतलब अमाशय में इकट्ठा होता है, जिसको पेट बोलते हैं। नेक्स्ट है अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, कि स्टमक में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट HCl की फुल फॉर्म है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कभी कभी फुल फॉर्म आ जाती है, तो वो क्या है, वो अमाशय में बनता है। ठीक है, स्टमक में बनता है। नेक्स्ट है प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है, तो प्रोटीन का पाचन स्टमक से शुरू हो जाता है। ये अलग अलग आते हैं कि वसा का पाचन, वसा मतलब फैट। ठीक है, जो फैट्स है उसका पाचन कहाँ से होता है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन से हो जाता है, और प्रोटीन का पाचक स्टमक में होता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको अपन छोटी आंत भी बोलते हैं। नेक्स्ट है सबसे लंबा अंग कौन सा है, तो शरीर में सबसे लंबे अंग की बात करें तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत है, जो कितनी है, 6 से 7 मीटर लंबी है। नेक्स्ट है पाचन का अधिकांश कार्य कहाँ पर होता है, तो अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन कि मोस्टली जो अपनी डाइजेस्टिव पार्ट है, डाइजेशन है, वो कहाँ पर होता है, तो वो छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट है बाइल जूस, जिसको पित्त रस भी बोला जाता है, तो बाइल जूस है वो कहाँ होता है, वो लीवर में होता है। बाइल जूस कहाँ पर इकट्ठा होता है, तो गैल ब्लेंडर में बाइल जूस इकट्ठा होता है। बाइल जूस के काम की बात करें तो वो क्या होता है, वो होता है फैट्स का इमलीशीकरण, मतलब उसका वो करना, इमलीशीकरण करना, पचाना उसको। ठीक है। नेक्स्ट है भोजन से अवशोषण। वो कौन करता है, विल्ली के द्वारा होता है, छोटी आंत में। जो अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर ऐसे ऐसे इस शेप में पार्ट होते हैं जिसको विल्ली बोलते हैं। तो वो विल्ली क्या करता है, भोजन को पचाता है, अवशोषण करता है। कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पादक क्या है, तो वो ग्लूकोज है। नेक्स्ट है प्रोटीन का अंतिम उत्पादन की बात करें तो अमीनो एसिड है। ठीक है, ग्लूकोज किसका है, कार्बोहाइड्रेट का, और अमीनो एसिड की बात करें तो वो प्रोटीन का है। फैट की बात करें तो फैटी एसिड एंड ग्लाइकोल है। नेक्स्ट है इंडोक्राइन ग्लैंड के क्वेश्चन। हमारा इसका पहला क्वेश्चन है अंतस्रावित ग्रंथियां कौन सी होती है, मतलब अंतस्रावित ग्रंथियां कौन सी होती है, तो डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं उनको। नेक्स्ट इन्हें और क्या कहते हैं, इन्हें हार्मोन सिक्रेटिंग ग्लैंड भी कहते हैं। नेक्स्ट है मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, तो मास्टर ग्लैंड है प्यूटरी ग्लैंड, जहाँ जो कहाँ पर पाई जाती है, अपने ब्रेन में पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है सबसे बड़ी अंतस्रावित ग्रंथि कौन सी है, तो अगर सबसे बड़ी अंतस्रावित ग्रंथि की बात करें तो वो थायराइड है। नेक्स्ट है थायराइड हार्मोन, थायरोक्सिन में पाया जाता है, और थायरोक्सिन में पाया जाता है कौन, आयोडीन। इंसुलिन की बात करें तो जो इंसुलिन हार्मोन है वो कहाँ होता है, वो पैनक्रियाज में होता है, और इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, तो वो डायबिटीज, इंसुलिन की कमी हो जाती है, इंसुलिन की कमी से हो जाती है। एंडेनार्लिन हार्मोन क्या है, तो एंडेनार्लिन हार्मोन एंडेनार्लिन ग्लैंड से होता है। ठीक है, मतलब पाया जाता है उसमें। एंडेनार्लिन हार्मोन को और क्या कहा जाता है, उसका इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन किसको कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को ग्रोथ हार्मोन कहा जाता है, और जो कहाँ पर होता है, अपने ब्रेन में होता है। नेक्स्ट है ग्रोथ हार्मोन की कमी।
अगर अपने पास ग्रोथ हार्मोन अगर किसी ह्यूमन बॉडी में ग्रोथ हार्मोन की कमी हो रही है तो उससे क्या होगा, बौनापन हो जाता है, ठीक है। और अगर ज़्यादा हो जाए तो उससे दैत्यताकारता हो जाती है। नेक्स्ट है मेलाटोनिन हार्मोन क्या है, तो मेलाटोनिन हार्मोन की बात करें तो उसको पिनियल ग्लैंड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन क्या है, तो ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, ठीक है, उसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक्टेंशन मतलब दूध उत्पादक वाला, तो ये क्या होता है, कौन सा हार्मोन होता है, वो होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। नेक्स्ट है कैल्शियम संतुलित हार्मोन कौन सा होता है, तो वो पैराथायरॉयड हार्मोन होता है। नेक्स्ट है कोर्टिसोल हार्मोन कौन सा होता है, तो वो एड्रेनल कॉर्टेक्स से होता है। नेक्स्ट है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, वो टेस्टिस से, और एस्ट्रोजन हार्मोन वो ओवरी में होता है, ठीक है। ओवरी मतलब ये लेडी में पाया जाता है और ये मेल में पाया जाता है। नेक्स्ट बात करें जनतंत्र की, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो पुरुष का जनन अंग कौन सा होता है, वृषण होता है, और लेडी की बात करें तो अंडाशय होता है, जो पीछे अपन ने पढ़ा था जिसको अपन ओवरी बोलते हैं। नेक्स्ट है जो वृषण का कार्य क्या होता है, तो वृषण का कार्य होता है शुक्राणु और टेस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण करना। और अंडाशय का काम क्या होता है, वो अंडाणु, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करना होता है। नेक्स्ट है अंडाणु का निषेचन अंडवाहिना में होता है और गर्भाधान का स्थान गर्भाशय होता है। नेक्स्ट है जो भ्रूण होता है, जो बेबी होता है, उसको पोषण कहाँ से मिलता है, तो उसको अप्सरा जिसे प्लेसेंटा से कहा जाता है सही मिलता है, ठीक है। एक नली होती है उसको बोलते हैं अप्सरा। नेक्स्ट शुक्राणुओं का जीवन काल कितना होता है, वो 2 से 3 दिन होता है। और अंडाणु के जीवन काल की बात करें तो वो 24 घंटे होता है। नेक्स्ट है वृषण का स्थान कौन सा होता है, अंडकोश होता है जिसको स्क्रोटम भी बोलते हैं। महिलाओं का मासिक चक्र कितना होता है, वो 28 दिन होता है औसतन, हर लेडी में अलग अलग होता है, लेकिन अगर एवरेज की बात करें तो वो 28 दिन होता है। मासिक धर्म नियंत्रित हार्मोन कौन सा होता है, तो वो HSH और वह LH होता है। FSH की बात करें तो इसका पूरा नाम क्या होता है, फोलिकल उत्तेजन हार्मोन होता है। और अगर LH की बात करें तो उसका होता है ल्यूटिनाइजिन हार्मोन होता है। नेक्स्ट है गर्भ निरोधी गोलियों का मुख्य घटक क्या होता है, तो प्रोजेस्टेरोन व एजिस्ट्रोन होता है। नेक्स्ट है जो बेबी होता है उसका लिंग निर्धारण किस पर डिपेंड करता है, तो वो वाई गुणसूत्र मतलब कि मेल पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है डीएनए की खोज, तो डीएनए की खोज वॉटसन व क्रिक के द्वारा की गई थी। शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया क्या है, तो वो स्क्रूजन है। और अंडाणु की प्रक्रिया की बात करें तो वो अंडजन है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रजनन विज्ञान का अध्ययन एंडोलॉजी व गाइक्नोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। हमारे ये कुछ क्वेश्चन थे भाई, 100 ही थे, ये खत्म हो गए आज। चलो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। आपको क्लास कैसी लगी वो जरूर बताएं।